हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा। गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा सम्मदिट्ठी। सम्मदिट्ठी का कमसकता सम्मदिट्ठी। अभी राइट अंडरस्टैंडिंग कैसे शुरू होती है इस बारे में हमने पढ़ा है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए कमसकता सम्मदिट्ठी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब है कि हम हमारे जो कर्म करते हैं उसके खुद दायद रहते हैं, खुद उसके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कल के एपिसोड में हमने वो पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सम्मदिट्ठी पर तो दशवत्थु किस लिए कहा गया है? क्योंकि इसके 10 मेजर पार्ट्स बताए हैं कि वो 10 पार्ट क्या है, तो वो बताया है। तो पहला है अत्थिदिनानम। अत्थिदिनानम मतलब कि जब भी हम कर्म करते रहते हैं, चाहे अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं, तो उसका संचय जो होता है वो उसका रिजल्ट भी उसी तरह से आता है। आप अच्छे कर्म करते हो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा कर्म करते हो तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको अच्छाई की तरफ जाना है। सम्मा मतलब अच्छा, दिट्ठी मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग की ओर जाना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको राइट अंडरस्टैंडिंग में क्या करना है। तो आपको क्या करना है? तो दान पारमिता को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसीलिए कहा है अत्थि दिनानम। दिनानम मतलब दान। तो आप दान पारमिता को फॉलो करें। तो दान पारमिता ही क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में हम जैसे कि हम हैं, हम मिडिल क्लास है। जैसे कि मैं मिडिल क्लास हूँ, कोई उससे भी लो हो सकता है, उससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, या बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो सबके एक एक मापदंड है। पर जो लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं जो इस चीज़ को समझने के लिए नहीं, मतलब कैपेबल नहीं है, उनको दान देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे आपके कर्म जो होते हैं, अच्छे कर्म का संचय होता है। तो इसलिए जैसे कि अभी आप दान पारमिता अगर करोगे, तो दान का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ देना है, इंटेंशन वैसा होना चाहिए। मतलब कि दान की जो इंटेंशंस है वैसी होनी चाहिए। सिर्फ दान देना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंटेंशंस के साथ दान देना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग हैं उनको खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोग उनको अन्नदान कर रहे हैं, या फिर उन्हें मासिक दे रहे हैं। तो ये भी दान करना उनके लिए अच्छा कर्म है, अच्छा कर्म का संचय करना है। तो इसलिए दान पारमिता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो आप लार्जर स्केल में भी कर सकते हो और स्मॉल स्केल में भी कर सकते हो। तो इसलिए कहा है अत्थि यथाम। यथाम मतलब लार्जर स्केल में, और हुतम मतलब स्मॉल स्केल में। फिर है अत्थि सुकंत दुखतानाम कम्मानम फलानम विपाको। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आप अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कारण होगा, और उसका कारण है तो उसका कुछ रिजल्ट भी होगा, मतलब विपाक भी होगा। तो वो हर कर्म का होता है, कि ऐसा नहीं कि आप ऐसा कर्म कर देते हो और उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आता है। ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली चलता ही रहता है। कर्म होते रहते हैं, उसका रिजल्ट भी निकलते रहता है, कर्म होते हैं, रिजल्ट निकलता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसलिए बोला गया है कि उसका कॉज भी है और उसका रिजल्ट भी है। फिर है अत्थिमाता। अत्थिमाता, अब जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो गलत है या सही है, वो जो कर्म करते हैं उसका ट्रीटमेंट हमारा, जैसे कि हमारी माता हमको जैसा ट्रीट करती है वैसा उसका ट्रीटमेंट भी होता है। हम वैसे ट्रीट भी होते हैं कर्मा द्वारा। और जैसे पिता कहा गया है, जैसे कि पिता भी हमें अच्छा बुरा समझाने के लिए जो भी प्रयास करते हैं, तो वो भी उससे जुड़ जाते हैं। तो इसलिए इसे कहा गया है अत्थि पिता। तो ये भी जुड़े रहते हैं अपने कर्म के साथ, अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ। फिर है अत्थि सोता ओपापिका। मतलब इसका मतलब है
कि सिर्फ ये जो कर्म है सिर्फ हमारे साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी बीइंग्स हैं उनके साथ होते रहते हैं और उनके रिजल्ट आते रहते हैं, विपाक होता है, कॉज भी होते हैं। तो और ऐसा भी कोई जीव है जो हमारे हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीव है जो वायु में है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि उतनी तेज नहीं होती है। तो वो भी अपने कर्म करते रहते हैं, तो उनका भी कर्म कर्म होना और विपाक होना, रिजल्ट आना, ये होता ही रहता है। हर बींग्स के कर्म होते रहते हैं। फिर लिखा है अत्य अयम लोको। अभी अत्य अयम लोको मतलब सिर्फ हमारे लोक में ही नहीं, तो दूसरे लोक में, मतलब दूसरे प्लैनेट्स में भी। मतलब सिर्फ पृथ्वी एक ही प्लैनेट है क्या? नहीं, दूसरे भी है और भी है, और वहाँ पे भी जीव रहते हैं, तो उन सब पे भी लागू होता है। मतलब सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड के लिए लागू नहीं होता है, तो सब के लिए होता है। तो ह्यूमन वर्ल्ड में प्राणी भी हैं, तो प्राणी भी अपने कर्म करते रहते हैं, तो वो उन पे भी लागू होता है। और यूनिवर्स में जितने भी बीइंग्स होंगे उस पे वो कर्म सिद्धांत और राइट अंडरस्टैंडिंग लागू होती है। फिर है और हाँ, उसमें भी भगवान बुद्ध ने 31 लोक बताए हैं, प्लैनेट्स बताए हैं, मतलब मेंटल स्टेट बताए हैं, और 8 डायरेक्शंस भी बताए हैं, 10 डायरेक्शंस भी बताए हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं अत्ति लोके समन ब्राह्मणा समंगता सम्मा पतिपन्ना ये इमंच लोकम परमं लोकम स्वयं अभिन्ना सचिकत्वा पविदन्ति। इसका मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन वर्ल्ड ही नहीं, तो पूरा यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आपको सिर्फ खुद को अंडरस्टैंड करना नहीं, तो हमारे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं, प्राणी हैं, उन सब को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो उस अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक कल्याण मित्र ज़रूरी होता है। वो कल्याण मित्र कौन है? भगवान बुद्ध है। तो उसकी शरण जाके हम उन्होंने जो नॉलेज दिया है वो लेना, वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपका अंडरस्टैंडिंग इतना ज़्यादा डीपली होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि आप धम्म को समझ सको और फिर धम्म को समझ के दूसरों को बता सको। तो ये है। तो आपको अभिन्नास भी पढ़ना होता। अभिन्नास मतलब कि हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज जो भगवान बुद्ध ने बताया है। फिर है सब्बानूत ज्ञान, मतलब नान, मतलब पारामिता, जो 10 पारामिता बताया है उसमें से एक जो दान पारामिता मैंने आपको बताई वो। और फिर है चतुसत्य समाधिट्ठी। चतुसत्य मतलब कि मैंने बताया जो 4 नोबल ट्रूथ है वो सब इसको लागू होते हैं, सम्मा दृष्टि को भी लागू होते हैं। तो वो मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग का कारण, तो कारण है तो उसकी उत्पत्ति भी होगी, उत्पत्ति है तो उसका कोई मार्ग भी होगा, तो वो मार्ग। तो ये चतुसत्य भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम हमारे भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम हमारा ही भला जब करते हैं, मतलब जब हम मैत्री भावना करते हैं तो हम खुद के प्रति मैत्री करते हैं और फिर सबके प्रति मैत्री करते हैं। तो सबके प्रति मैत्री करते करते हम यूनिवर्स के प्रति भी मैत्री करते हैं, मतलब कि काउंटलेस बीइंग के लिए मैत्री करते हैं। काउंटलेस नहीं तो इन्फिनाइट बीइंग्स, वर्ल्ड्स जितने भी होंगे उनके लिए करते हैं और पूरे यूनिवर्स के लिए करते हैं। तो ये जानना, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो भी जानते हैं वो बुद्ध को और अच्छी तरह से समझ पाते हैं और बुद्ध के धम्म को अच्छे से समझ पाते हैं। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। और आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज करना, कमेंट्स करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।